कि जितने बच्चे नीट की तैयारी करेंगे उनके लिए बता रहा हूँ मैं कि बहुत सारे बच्चों को इन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और एम्स में भेजा है। प्रॉब्लम क्या होती है, एमबीबीएस करने की बेटा फीस बहुत हाई होती है। सिर्फ कुछ और कुछ, अरे थैंक यू, सिर्फ कुछ और कुछ सरकारी कॉलेज होते हैं जहां एमबीबीएस की फीस कम होती है। अगर आप एक प्राइवेट कॉलेज से डॉक्टर बनने जाओगे तो भारत में उसका खर्चा सिर्फ कॉलेज कॉलेज की फीस का 1 से 1.5 करोड़ के आसपास आता है। बहुत सस्ता 1 करोड़ हो जाएगा, और ठीक ठीक प्राइस लगाओ तो 1.5 करोड़ के आसपास आता है। तो जब बच्चे एमबीबीएस करना चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करें। और गवर्नमेंट कॉलेज से जब बच्चे एमबीबीएस करना चाहते हैं, क्या हुआ, जब गवर्नमेंट कॉलेज से बच्चे एमबीबीएस करना जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, फीस कम हो जाती है। जैसे एम्स की बात करूं तो मेरे ख्याल से 5,000 की फीस है हाँ साल यस सर, भर की। सालाना, यस सर। 5,000 की फीस हो जाती है। और बाकी मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी जाओ तो भी वहां पे पूरा पूरा 4-5 लाख में पूरी पढ़ाई निपट जाती है, करेक्ट। साल की 1 लाख से ज्यादा नहीं होती। पर अगर आप प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करते हो तो फीस लगती है बेटा 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के आसपास। अब सुनो, भारत में हर साल 40,000 बच्चे ही होते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज जा पाते हैं, इसलिए कंपटीशन बहुत टफ होता है। पेपर देते हैं 20 लाख से ज्यादा बच्चे, और गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं लगभग 40,000, 50,000 के आसपास, 50,000 के 40-50। आसपास, 40-50,000 के करेक्ट। आसपास बच्चे गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाते हैं एमबीबीएस करने यस सर। पर्टिकुलर। उसके बाद फिर प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट आ जाती है, जहां पे हम जैसे आप जैसे यहाँ जिन घरों से हम लोग आते हैं, जाना बहुत मुश्किल है 1-1.5 करोड़ में। कोई ऐसा नहीं कि खराब है प्राइवेट कॉलेजेस, कुछ बहुत अच्छे भी हैं, बट इतना पैसा होना बहुत टफ है कि 1-1.5 करोड़ लगा पाए, इसीलिए ज्यादातर बच्चे चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में जाएं। ऐसे बच्चे जो अपने माँ बाप का 1-1.5 करोड़ बचा के डॉक्टर बनना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए होता है एम्स या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और ऐसे बच्चों को नीट में बहुत अच्छे स्कोर लाने होते हैं। नीट एग्जाम होता है, 2 साल की तैयारी करनी होती है, और बेहतरीन तैयारी करके रिजल्ट आ जाता है। अगर आप एक एवरेज या बिलो एवरेज बच्चे भी हो तो हमारे जितने भी टीचर्स हैं, जैसे विपिन भैया हैं, विपू सर है आपके, थैंक यू। ये लोग ऐसे पढ़ाते हैं कि एक एवरेज बच्चा किस तरह से नीट का एग्जाम निकाले। विपिन सर, अब आप कुछ बताना चाहते सर सबसे पहले तो आपका डिनर। हैं? थैंक यू सर, थैंक यू, सर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मैं देख रहा था मतलब बाहर धन्यवाद, बैठ के, जेनेटिक्स सर बहुत खूब धन्यवाद, पढ़ाई सर आपने। मैनी धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। धन्यवाद बस सर 11वीं 12वीं में नहीं आना है सर। पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, डर का माहौल है सारे बायोलॉजी समाज में, तो मतलब डर के ही बोल रहा हूँ मैं, सहन नहीं। एक्चुअली जेनेटिक्स वगैरह फिजिक्स एकदम मतलब हाँ लॉजिकल, मैथमेटिकल है सर। हाँ यस, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल हो जाते हैं, बिल्कुल सर। राइट सर। और बच्चा काफी अच्छा है सर, इस बार तो 10th का बैच लिया भी था मैंने, तो हम्म, मतलब बच्चा हमारे पास बहुत बहुत प्यारा आया है। हम्म, और बस इतना ही है कि पढ़ते रहो, और नीट हम लोग निकलवा देंगे। मतलब बहुत ऑब्वियस है कि हर साल हम लोग इतने बच्चों को ट्रेन करते हैं सर, अर्जुना में पढ़ाते हैं, लक्ष्य में पढ़ाते हैं, यकीन में पढ़ाते हैं। अब एक आदत सी हो गई है कि किस प्रकार से बच्चों को कंटेंट दिया जाए कि वो पहली बार में इम्बाइब कर ले जाए और पहली बार में उनका सिलेक्शन हो जाए। तो दिस इज वेरी सर्टेन कि अगर आप अर्ली तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, वो जो फर्स्ट मोर एडवांटेज है वो बहुत बड़ी चीज होती है। मतलब जब तक लोग सर चप्पल पहनते हैं ना, तब तक भाग चुके होते हैं। अगर ये 2 महीने पहले भी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, बाकी लोगों के चक्कर में इनको बहुत एज मिल जाएगी। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट एट डे 1, चाहे आप बहुत स्लो तैयारी स्टार्ट करें, लेकिन वो कंसिस्टेंसी, वो हैबिट बिल्डिंग आप पहले से अगर शुरू कर देंगे ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो जैसे ही आपके पेपर खत्म हो, प्लीज मेक श्योर कि कहीं ना कहीं आप अपने नीट को लेकर सीरियस हो जाएं, या जेई को लेकर सीरियस हो जाएं। जहां भी आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं लाइफ में, अपनी गोल सेटिंग डे 1 पे प्रायोरिटाइज कर लीजिए कि मेरे को लाइफ में ये बनना है, दिस इज माई एम, और उसके प्रति काम करना स्टार्ट कर दीजिए, तो मामला सेट हो जाएगा सर बहुत जल्दी। सर बहुत सारे बच्चे होंगे जिसमें इसमें से जिनकी 10th की साइंस इतनी अच्छी नहीं होगी, जी हो सर। सकता हो मैथ्स भी अच्छी नहीं हो, कोशिश कर रहे हैं, हो सकता हो अभी बोर्ड तक अच्छे नंबर ले भी आए, जी सर। हो सकता हो कॉन्सेप्चुअली अपना पढ़ पाए, लास्ट मोमेंट बचा हो सकता हो रट वट के भी नंबर ले आए। करेक्ट। ऐसे बच्चे 11th में आएंगे, क्या इनको डॉक्टर बनाने में आप क्या कर सकते बिल्कुल हो? सर, एकदम एब्सोल्यूट स्क्रैच से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और सच में आपको मजा आ जाएगा। मतलब ये मतलब मुझे लगता है कि कहने में भी बहुत अजीब लग रहा है मुझे, बट व्हेन यू विल कम टू द क्लास आपको आइडिया लगेगा कि जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, और जीरो का मतलब यहाँ पे जीरो ही है। हम ये मान के चलेंगे कि आपको कुछ भी नहीं आता, आपको एकदम मतलब कि बायोलॉजी का कोई ज्ञान नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई ज्ञान नहीं है, हम आपको एबीसीडी लेवल से एकदम पिक करके ले चलेंगे, तो आपको मजा बहुत आने वाला है। ये जर्नी टफ है सर, और अचानक से 10वीं से 11वीं का जो ट्रांजिशन है, ये बहुत बड़ा जंप है। तो हम लोग इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कोशिश करेंगे कि आपके लिए ना सच में ही चीजें बहुत इस बहुत बहुत आदमी के आसान रखें। चेहरे और हाइट पे मत जाना, देखने में थोड़ा यंग लगते हैं। इनके काफ़ी सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं, इंडिया लेवल पे भी रिकॉर्ड है। बताना चाहेंगे सर उसके बारे में? मतलब रिकॉर्डों की झड़ी है इस आदमी के पास, जल्दी ये बात हम लोग करते नहीं है, पर आप लोग को बताना जरूरी है। सर बहुत कुछ है, मतलब बहुत कुछ प्लान में भी है, और मतलब क्या ही बोलूं सर। बताओ, कुछ तो बताओ आप। सर मतलब दुनिया की जो सबसे मोटी किताब है, इट इज कॉल्ड थिकेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड अनपब्लिश्ड, लगभग 1 लाख से भी ज्यादा पेजेस की है। तो उसमें आई वॉज द यंगेस्ट ऑथर एंड एडिटर, सो आई गॉट 2 सर्टिफिकेट्स फ्रॉम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। उसके अलावा मैंने एशियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। आई वॉज लिस्टेड अमंग टॉप 50 स्टूडेंट्स ऑफ द वर्ल्ड बाय यूनेस्को एंड चेक।
उसके अलावा मैंने ऑलमोस्ट इन्होंने जितने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सुने होंगे लगभग सारे के सारे क्रैक किए हैं। 2 एग्जामिनेशंस में मेरी बकायदा ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक भी आई है, और मतलब और भी काफी सारे काम किए हैं यू सर। गॉट अ सोशल लेटर फ्रॉम यस फ्रॉम पीएम, मेरे को लेटर मिला है। मैं सोशल सर्विस में भी था, तो मेरे प्राइम मिनिस्टर से? जो स्टेट के सीएम है उनके साथ बैठ करके बकायदा मेरे को लंच करने का मौका मिला। हमारे यहाँ हाउ के, ओल्ड आर यू? मैं अभी 28 का हूँ सर। ये 28 साल के हैं भाई, और ये अपने कॉलेज टाइम से पढ़ा रहे हैं, और ना जाने कितने इनको अवार्ड्स मिल रखे हैं इस चीज़ के लिए, कितनी इसने इस आदमी ने रिसर्च पब्लिकेशन सॉल्व कर रखी है। टॉपिक को पढ़ाना, फिर टॉपिक को कंप्रेस करना, फिर टॉपिक को याद कराना, फिर टॉपिक को मीठा बनाना, मतलब आप देखे नहीं होंगे इस टाइप का टीचर बायो के अंदर। मुझे लगता है मैं तो अभी बस बहुत ही नॉर्मल बायो पढ़ा रहा हूँ, जब आप 11th में जाओगे आप पागल हो जाओगे कि बायो इस तरह से भी पढ़ी जा सकती है। बहुत सारे रिसर्च पेपर इस आदमी ने लिखे हैं, किताबें बहुत सारी लिखी हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। प्राइम मिनिस्टर सर ने इनको खुद लेटर लिख के एक बार कॉन्ग्रेचुलेट किया है। सो ही इज़ लाइक, मतलब वो होता है ना कुछ एकदम स्पेशल किड होते हैं जो कम उम्र में बहुत मचा देते हैं, तो ये वैसे हैं। मतलब अभी 27-28 साल के, मैं 34 का हो गया हूँ। इनको मैं पिछले 6-7 साल 8 साल से जानता सर, हूँ, yes। लगभग 7-8 आज साल। मैंने वो स्क्रीनशॉट लिया दिन में, क्या जब पहला जब मैसेज? मेरा जो सिल्वर प्ले बटन आया था जो आपने रिडीम कराया था, हाँ। आज मैं उसको ढूंढ रहा था कि हमारी पहली चैट कब हुई थी, और मेरे को आज वो मिल भी गया बकायदा। 18-17 क्या? हाँ, तो वो 18 की है, तो मैंने वो निकाला है, मैं 2018। आपको दिखाता हूँ। तो आज हाँ, तो गैलरी में एकदम 2018 मिलेगा। से मैं इस आदमी को जानता हूँ, और यस, तब ये यूट्यूब पे पढ़ाया करते थे, तब हमें भी नहीं ये पता था हमारी ऐसा। चैट है सर। ये पी हाँ यस, फिजिक्स वाला नाम भी तो सेम है, एकदम सिंपल फिजिक्स वाला। यस, तो ये आप पहले थे जिन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया था, आपका बधाई हो जो है। ये मैंने मतलब पहले भी स्क्रीनशॉट लिया था इसका, और मैं हमेशा जब याद करता हूँ इसको तो आई नेवर डिलीट माई चैट्स, तो मेरे को मिल जाता है। मैं कुछ भी ढूंढता हूँ तो मेरे को मिल जाता है फोन पे। तो आई वॉज ओवरवेल्म्ड कि मेरे को ऐसे मतलब अच्छा लगा आज, तो मैं ढूंढ रहा था वाह, इसको। सैलरी की क्या बात हो रही है? तब तक कुछ था नहीं। तब हम एडसेंस की बात किया करते हैं सर। अच्छा, एडसेंस की AdSense की, सैलरी तो कह रहे हम- आई सर सैलरी, मैं सोच रहा हूँ सैलरी तब क्या थी। इसके नीचे का और खतरनाक है सर। क्या? नहीं, ज्यादा खतरनाक नहीं दिखाना है। ये देखो हम लोग की चैट है, आई थिंक ये कब की होगी? 2018 की। 2018 की है सर। यस, ये पी, तो इनका ना प्ले बटन नहीं आ रहा था, तो हाँ। मैंने बताया था प्ले बटन यूट्यूब के कैसे आते हैं। फिर आपको सिखाते सिखाते हमारे भी काफी सारे प्ले बटन आ गए आई थिंक। सर आप 1 मिनट पीछे से हटोगे तो फोकस यस यस प्लीज। सिंगल फोकस लेता है। हाँ, इसके नीचे और खतरनाक बात हो रखी है सर। क्या इसके इसके नीचे नीचे क्या? आपने अपना एडसेंस बता रखा है कितना पैसा आया था। नहीं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बहुत मोटा पैसा आने वाला गुरुजी का इस बार, क्योंकि आपका 2-3 महीने का आया नहीं था एडसेंस उस टाइम। अच्छा, हाँ, तो ये आपका सब हो बीच में जाता अटक था गया। एडसेंस में, हाँ। बड़ा ड्रामा था कि पैसा नहीं आता। लेकिन सर पे अब पहले आता है कितना रेगुलर पैसा आता था। अलंकृत, अब पैसा रेगुलर आता है एकदम मोटा। अब तो सर AdSense कहाँ से। ही एडसेंस देखते होंगे अब तो वो तो सर। देखता है ना, उसका तो वही एडसेंस काम इज है। द पार्ट चंक बिट नाउ। नहीं भाई मेरे चैनल से अच्छा। ऐड मेरे चैनल से ऐड हटा दे भाई, हटा, पूरी तरह से जीरो कर दिए कर। अच्छा, यूट्यूब की पॉलिसी, हाँ, जीरो कर दोगे तो फिर वो कमा ले जाएगा। मेरे चैनल से जितना पैसा आएगा फिर से डोनेट करना है। लास्ट ईयर जैसे किया था, अपने कॉलेज की फीस दी थी ना बच्चों की, इस साल भी पूरी कॉलेज की फीस देंगे यहाँ से। सर ये किस बेसिस हमेशा। पे होता है डोनेशन सर? अगर कुछ नहीं, आप गरीब दे दो। गरीब देख के हो रहा है तो सर प्लीज सर। ये उन परेशान, अब जैसे इसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं जो छोटे शहरों से होंगे, जी आपसे पढ़ेंगे तो 4-5 हज़ार रुपए का बैच खरीद पाएंगे, बिल्कुल मोबाइल में रिचार्ज कराएंगे, जैसे तैसे पढ़ेंगे और फिर डॉक्टर बन जाएंगे। बिल्कुल। अब जब ये डॉक्टर बन जाएंगे तो फिर मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट में भी जाएंगे, तो इनकी फीस हाई मान लेते हैं 1 लाख रुपए है, करेक्ट। तो 1 लाख रुपए भी इनके लिए मुश्किल होते हैं। तो ऐसे बच्चों को मैं हेल्प करता हूँ सर, बहुत शानदार सर। ऐसे बच्चे मेरे भाई बहन बन जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे बच्चों को। और सर इतना पैसा भगवान ने किस लिए दिया है? बिल्कुल सर सर, इन बच्चों को भी सपोर्ट नहीं कर पाए, फिर हॉस्टल के बहुत खर्चे होते हैं। इसमें से बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो काम कर रहे होते हैं बिल्कुल सर। इस समय, तो एक तो उनकी जॉब चली जाती है, पढ़ने आ जाते हैं, तो घर पे भी पैसे के सोर्स नहीं होता, बिल्कुल। तो ऐसे बच्चों को कॉलेज की फीस, हॉस्टल खर्चा, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये इस पैसे से यही करेंगे, हर साल करते हैं, बहुत सारे बच्चों के लिए करते हैं। और कोई एहसान नहीं है, उधार देता हूँ मैं, बोलता हूँ ये तुम पे उधार है, एक दिन तुम भी 4 बच्चों को और पढ़ाना, तो ये उधार चुकता हो जाएगा। तो ऐसे तो Amazing, sir. बहुत सारे बच्चों को किया है, आगे आप लोग को भी करेंगे, जिस भी बच्चे के साथ ऐसा होता है कि प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच सर फॉर Thank you कमिंग। so much, sir. थैंक यू सर। आप सर डिनर करिए। बिल्कुल And सर। बहुत मतलब दिल खुश होता है। आई एम रियली मोटिवेटेड सर। आप इतनी देर रात तक पढ़ा रहे हैं। एक मैम यहाँ से मोटिवेशन का सोर्स लेके जा रहा हूँ, अब मैं फाड़ दूंगा सर। थैंक यू भाई, थैंक यू, आपको दिखेगा सर एकदम। थैंक यू जलवा भाई, मेरे आप अंदर। तो फाड़ ही रहे हो। अरे, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू भाई, लव यू, थैंक यू सर। ये आदमी मेरा बहुत अच्छा दोस्त था पहले, फिर अभी भी दोस्त है, मतलब फिर आगे, हाँ अभी भी है, मतलब अब टीचर भी आप हो ना यहाँ पे, तो